आपके तौर से व्हाट इज ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर अनिल जी? देखो, एक तो सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये है कि आपको अननेसेसरी उधार न लेना पड़े। ठीक है, अगर मैं घर खरीद रहा हूं और उसके लिए उधार ले रहा हूं तो समझ में आता है कि भाई प्रॉपर्टी के लिए समझ में आता है, या कोई प्रोडक्टिव चीज के लिए मैं उधार बिजनेस के लिए ले रहा हूं तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे कार खरीदनी है, मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, या मुझे आईफोन खरीदना है, यार ये तो अमेरिका का कल्चर है कि जब तक जो उधार लो गी पियो, है ना। हमारा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेट फ्री लाइफ के अपने अलग मजे हैं, है ना। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जब आप रिटायर हों तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आपकी जो लाइफस्टाइल रिटायरमेंट के वक्त है, जब कमाते वक्त है, वही आप जब तक जिंदा रहे मेंटेन करें, अगर इंप्रूव ना करें। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप रिटायर हों और आपकी लाइफस्टाइल नीचे आ गई तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। पावर गया, नौकरी गई, कुर्सी गई, पैसा भी गया, अब लोग इज्जत नहीं देते। देखो, पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा इज्जत दिलाने का काम अच्छे से करता है जी, है ना। एक जमाना था विशाल की जब सबसे बड़ी रिस्क लाइफ की क्या थी? व्हाट इफ यू डाई अर्ली। पीछे आपके फैमिली का क्या होगा? आप जल्दी मर गए तो, है ना। और यही वजह थी कि बड़ी फैमिली होती थी। अच्छा, 8-10 बच्चे इसलिए होते थे। फुटबॉल टीम इसलिए बनती थी कि 2 प्लेयर नहीं खेलेंगे तो बाकी 2-4 ना खेले तो भी बाकी खेलेंगे, और डेथ रेट भी ज्यादा थी, है ना। इसीलिए लोगों को लगता था कि बिजनेस करना है तो घर के मेंबर होने चाहिए 5। तब प्रोफेशनल सिस्टम नहीं था ना, घर का ही बच्चा बैठेगा गल्ले पे, है ना। अब रिस्क अलग है। मैं आपको उल्टा सवाल पूछता हूँ, विशाल कितने साल तक काम करेंगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल। व्हाट इफ यू लिव लॉन्गर? ईश्वर ने आपको 100 साल की उम्र दी है और आपने 60-65 के बाद काम करना बंद कर दिया। अगले 35 साल आप कैसे जिंदा रहेंगे? वही मौज मस्ती के साथ, वही लाइफस्टाइल के साथ। डरा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल डरा रहा हूं, डरिए आप। रिस्क आज की लाइफ में यह है कि व्हाट इफ यू लिव लॉन्गर। वेरी वेल सेड। क्योंकि क्या है, एक हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, इलाज करवाना बहुत महंगा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़ रहा है, खर्चे जो बढ़ रहे हैं। अगर आप 100 साल चल गए तो भाई साहब बैंड बज जाएगी, मैं बता रहा हूं। कैसे मेंटेन करें? और दूसरी चीज है कि अगर आपके पास लंबा जीने के लिए पूरे पैसे हैं, आपके पास अगर धन है पूरा, तो आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके दोस्त तन और मन से आपकी सेवा करेंगे। लेकिन धन नहीं है तो आपका तन और मन भी दुखी रहेगा और आपके पास कोई आएगा भी नहीं। तो इसलिए इस वक्त पैसा बचाना पिछली जनरेशन के मुकाबले में बहुत ज्यादा जरूरी है। उल्टा हो रहा है, लोग सोचते हैं कि ये लोग यू लिव ओनली वंस, यू ओनली लिव वंस, वो वाली लाइफ हो गई यार। मुझे नहीं, लेकिन वो, हाँ बिल्कुल गलत नहीं है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, लेकिन आपको ये तो डिसाइड करना है कि मेरे को लाइफ 30 से 40 ही एंजॉय करनी है क्या? 40 के बाद क्या? बिल्कुल। तो या तो आप डिसाइड करो मैं 40 में ऑफ हो जाऊंगा, तब तो मैं 40 तक की प्लानिंग करूंगा, मैं योलो हूं भाई, ठीक है ना। लेकिन आप 70-80 चल गए तो क्या करोगे बॉस? बिल्कुल, कभी वो भी तो सोचो। बिल्कुल। वो प्लान, थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर, सर? इन्वेस्ट, या स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, हैव डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म सोचिए। ये सोचिए कि मुझे मेरे लिए पैसा बचाना ही नहीं, ये सोचिए कि मुझे मेरे ग्रैंड किड्स के लिए पैसा बचाना। बिल्कुल, जनरेशनल वेल्थ, अगली जनरेशन के लिए। तो वो जितने मजे हमने जिंदगी में किए ना, माँ बाप के पैसे भी किए हैं, बिल्कुल, है ना। अपने पैसे में मजे लेने वाले लोग तो 100 में से 2 मिलेंगे आपको, जी, जो बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के लाए हों। बाकी तो 100 में से 98 तो माँ बाप के पैसे भी मजे का। और जितनी वेल्थ हमने बनाई ना, वो माँ बाप ने हमको बना के दी है। हम जो बना रहे वो हमारे अगली जनरेशन के काम आएगी। जी, करेक्ट। सो इसलिए हमारी भी तो जिम्मेदारी है अगली जनरेशन के लिए कुछ तो, उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं हम।